हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग बाय केके में स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आप सभी को आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का एक नए प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया होगा और इस आइसोमेट्रिक व्यू को देख के आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो एग्जाम में आपको प्रश्न जो है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा और उस आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट व्यू, साइड व्यू तथा टॉप व्यू इंडिकेट किया जाता है और जिसके अनुसार आपको 4 क्वाड्रेंट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू में जो फ्रंट व्यू आपको दिया गया है वो लेफ्ट साइड में इंडिकेट किया गया है एफ के द्वारा, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। और राइट साइड में जो है वो को साइड व्यू से इंडिकेट किया गया है और ऊपर से आपका जो होगा वो टॉप व्यू होगा। तो इस प्रकार हम इसका ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले में हमें 2 लाइन ड्रॉ करना होगा, एक वर्टिकल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों लाइन जो होगा आपस में इस प्रकार ड्रॉ करना है कि वो प्रत्येक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस प्रकार हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर तथा नीचे 10 mm स्पेस लेकर 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड तथा राइट साइड 10 mm स्पेस लेकर 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए, जो आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट व्यू दिया गया है वो लेफ्ट साइड दिया गया है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यदि जब हम व्यू बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो उसमें अगर फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड दिया गया है तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो ऑर्थोग्राफिक में लेफ्ट साइड ही बनता है। इट मीन्स कि इसका फ्रंट व्यू थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और साइड व्यू यदि राइट साइड में दिया गया है तो इसका साइड व्यू जो है वो राइट साइड में ही बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसका टॉप व्यू जो है वो ऑलवेज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू बनेगा। तो इस प्रकार मैं सबसे पहले इस आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा, जिसके लिए यहाँ पे लेंथ दिया गया है 50 mm। तो मैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेफरेंस लाइन है नीचे की ओर, उस लाइन पे मैं 50 mm इसका जो लेंथ दिया गया है उसे पॉइंट लूँगा ऊपर की ओर। और इसके बाद यहाँ देखिए, ऊपर से आपको 20 दिया गया है तो मैं ऊपर में 20 mm पॉइंट लूँगा। पॉइंट लेने के बाद इसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो हाइट है फ्रंट व्यू का वो दिया गया है हमें 30 mm, तो मैं इस वर्टिकल लाइन पे 30 mm पॉइंट लूँगा। और इसके बाद इसका जो लेंथ है वो नीचे की ओर 50 mm इस प्रकार पॉइंट लेना है और इसे ऊपर से मेजर करके देख लेना है ये हमारा 30 mm है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो इसे मैं करेक्शन करके जो फाइनल पॉइंट है वो पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से इस नीचे के पॉइंट को भी है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए 50 mm लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर लूँगा, जो फ्रंट व्यू का लेंथ होगा। और इसके बाद यहाँ से देखिए 15 mm दिया गया आपको, तो मैं यहाँ से इस प्रकार सेट करके 15 mm पॉइंट ले लूँगा। और इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया 15 mm उस पॉइंट से नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद ये दोनों पॉइंट को देखिए, इंक्लाइंड लाइन से दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। और इसके बाद देखिए, ये पार्ट तो दिखा दिया हमने, लेकिन ये पार्ट जो है वो भी हमें फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। तो इसके लिए हम जो ये पार्ट है इसे भी मैं कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लूँगा। और इस प्रकार हमारा फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर लिया है। और इसके बाद
हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो साइड व्यू का लेंथ जो हमें दिया गया 40 mm, तो मैं यहाँ से 40 mm पॉइंट ले लूँगा ऊपर 40 mm। और इसके बाद साइड व्यू का जो हाइट है वो मैं यहाँ से फ्रंट व्यू के हाइट के बराबर ही होगा 30 mm। मैं यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ और इसके बाद इस पॉइंट से राइट साइड जो साइड व्यू का लेंथ है 40 mm उसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से ऊपर से हमें चेक कर लेना है कि ये हमारा 30 mm है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो ऊपर की ओर फिर से एक पॉइंट लेकर मार्क कर लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद नीचे की लाइन को ड्रॉ कर लेना इस प्रकार। और इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर 15 mm पॉइंट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से 15 mm पॉइंट ले लूँगा राइट साइड और इसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लेफ्ट साइड से 25 mm पॉइंट लेना है और इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद ऊपर की ओर से 15 mm पॉइंट लेंगे क्योंकि यदि हमारा ये जो लेंथ है 25 mm है तो ये जो हमारा लेंथ होगा 40 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 15 mm आएगा। तो मैं यहाँ से 15 mm पॉइंट ले लूँगा ऊपर से और इस पॉइंट को जो हमने 25 mm पॉइंट लिया है नीचे की ओर उस पॉइंट से मिला लेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ से हमने साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा एक पार्ट हो गया। और ये जब पार्ट है इंक्लाइन पार्ट, हमें यहाँ पे जब मैं यहाँ से कोई व्यूअर देखेगा तो इसे वो इसी हाइट के बराबर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी दिखा दिया हूँ। तो इस तरह से हमने साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए टॉप व्यू का जो यहाँ से हाइट होगा वो 40 mm। तो मैं पहले जो टॉप व्यू का लेंथ होगा 50 mm मैं उसे पॉइंट ले लेता हूँ इस प्रकार। और इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर 40 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर 40 mm और इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से 40 mm जो टॉप व्यू का हाइट होगा और इसके बाद ऊपर से भी 20 mm पॉइंट लेकर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें ऊपर की ओर 25 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद ऊपर की ओर से टॉप व्यू में 15 mm
पॉइंट लेंगे और इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को मिला लेंगे और इसके बाद इस पॉइंट को भी इस प्रकार 40 mm में सेट कर लेंगे ऊपर की ओर से और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर लूँगा, जो कि टॉप व्यू का जो इंक्लाइंड पार्ट है ये पार्ट हमें ऊपर से दिखाई देगा। इसके बाद हमें चौथे क्वाड्रेंट में जो टॉप व्यू का हाइट है 40 mm, यहाँ से पॉइंट लेंगे हाइट के बराबर और साइड व्यू का जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर इस पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस पॉइंट में पॉइंट लेंगे 40 mm और इसके बाद राइट साइड से 40 mm ऊपर की ओर और उसके बाद मैं यहाँ से 40 mm मिला लूँगा। 40 mm है अथवा नहीं, यदि नहीं है तो मैं पॉइंट को करेक्ट करके यहाँ से थीन लाइन ड्रॉ करूँगा और इसके बाद इस पॉइंट से भी थीन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसके डायगोनल को इस प्रकार मिला लेना है और आप जब इसके डायगोनल के एक एंगल को मेजर करेंगे तो हमेशा 45 डिग्री मिलेगा। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम इरेज कर लेंगे। इसके बाद मैं प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइट और थिन होना चाहिए प्रोजेक्शन लाइन। इसके बाद प्रोजेक्शन लाइन और इसमें हिडन लाइन और इसके बाद इस लाइन से प्रोजेक्शन लाइन और यहाँ हिडन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन। इसके बाद हमने तीनों व्यू को ड्रॉ कर लिया है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। इसके बाद मैं इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन से 2 से 3 mm स्पेस छोड़कर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा इसके बाद सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट करते हुए सभी नंबर को अंदर कर लेंगे ऑब्जेक्ट लाइन के
और इस तरीक़े से डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारा डायमेंशन लाइन जो है वो जेट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और डायमेंशन लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होना चाहिए। और इसके बाद मैं डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में एरो हेड ड्रॉ करूँगा। इस प्रकार सभी एरो हेड जो है वो इक्वल साइज का होना चाहिए और 1:3 में, और सभी एरो को अच्छी तरह फिल्ड अप करना है। और इसके बाद मैं डायमेंशन लाइन के ऊपर नोमिनिकल वैल्यू को लिखूँगा 50 mm, 40, और ये जो नोमिनिकल वैल्यू है वो डायमेंशन लाइन में टच नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। फिफ्टीन, इसके बाद व्यू के नीचे इक्वल हाइट में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, इस तरह व्यू के नीचे लिखना है। और इसके बाद जो हमने व्यू ड्रॉ किया है वो व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया है, तो इसके लिए आपको इस ऑर्थोग्राफी व्यू के नीचे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल में जाकर फर्स्ट एंगल तथा थर्ड एंगल का वीडियो देख सकते हैं कि उसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, और वहाँ से देख के आप सीख सकते हैं कि उसे किस प्रकार बनाया जाता है। और इसके बाद जो हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, इस लाइन को डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आप दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा कि इसे किस प्रकार ड्रॉ करना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपके फ्रेंड जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि
हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।